9 सितंबर को देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होने हैं। इससे पहले केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। गुरुवार को विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने एक बार फिर से ऐसा दावा किया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि उन्हें इंडिया गठबंधन के बाहर के दलों का भी समर्थन प्राप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी चुनाव इतिहास का सबसे निष्पक्ष चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके रेड्डी ने पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ा बयान दिया। इस दौरान रेड्डी ने कहा कि वह उन राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं जो देश की 63% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। रेड्डी ने कहा कि उन्हें कई उन दलों और निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन मिल रहा है, प्राप्त है, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बता दें कि इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रेड्डी को अपनी पार्टी के सभी सांसदों को कहीं ना कहीं समर्थन देने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रेड्डी ने आगे कहा कि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैंने न्यायाधीश रहते हुए संविधान की रक्षा की है और यही मेरी शपथ रही है। अब यह सफर मेरे लिए कोई नया नहीं है। मेरी जिम्मेदारी केवल संविधान का पालन करना नहीं बल्कि उसकी रक्षा करना भी है। इस दौरान उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर केंद्र पर भी निशाना साधा। रेड्डी ने कहा कि देश जानना चाहता है कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ कहां हैं, क्या उन्हें नजरबंद कर दिया गया है? अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है तो सरकार को मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से लगातार बी सुदर्शन रेड्डी के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि एनडीए के कई ऐसे दल हैं जो उन्हें समर्थन दे रहे हैं पर्दे के पीछे से, तो ये कहीं ना कहीं इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बनाता है कि क्या वाकई में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि जो दल नाराज हैं, कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्या वो कहीं ना कहीं इसका बदला लेंगे? क्या वो क्रॉस वोटिंग करेंगे? क्या वो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उन्हें वोट करेंगे? दावे तो ऐसे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए जो है इस पूरे चुनाव को लेकर कह सकते हैं तैयारियां कर रहा है। उनका मानना है कि संख्या हमारे पास है और आसानी से हम इस चुनाव को जीत जाएंगे। देखना होगा कि इस चुनाव में किसके हक में फैसला आता है, किसकी जीत होती है और किसकी हार। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 न्यूज़।